अस्सलाम वालेकुम। हाजिर अपने नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक नंबर 3.1 और उसका तीसरा सब टॉपिक जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन करने की नौबत क्यों आए? देखिए बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो तादाद है वो मिलियंस में है। ठीक है, अगर ये बिखरी पड़ी हैं और फिर इनको स्टडी किया जाए, ठीक है, तो हमारे लिए बहुत सारे मसाइल का सामना होगा। तो काम की आसानी के लिए हमने इसको क्या कर लिया बेटा, इसको क्लासिफाई कर दिया, इनको कैटेगरीज में तकसीम कर दिया है, जिसकी वजह से इनकी स्टडी जो है आसान हो जाती है। ठीक है, तो देख लेते हैं बेटा क्लासिफिकेशन क्या है। ठीक है, थोड़ा सा आप इस टेबल को देख लें जो कि पेज नंबर 38 में मौजूद है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम से, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को 2 मेन कैटेगरीज में तकसीम किया गया है। एक है ओपन चेन कंपाउंड और दूसरा है साइक्लिक कंपाउंड। तो अभी हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो होगा ओपन चेन कंपाउंड। ठीक है, और इसको मिटाने के बाद जो पढ़ेंगे दोबारा वो होगा साइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं बेटा ओपन चेन कंपाउंड। और ओपन चेन कंपाउंड को आप देखेंगे उसको भी दो फर्दर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। वो है एक स्ट्रेट चेन कंपाउंड और दूसरा है ब्रांच चेन कंपाउंड। समझ में आ रही बात? तो अभी हम कौन सा पढ़ेंगे बेटा, ओपन चेन कंपाउंड पढ़ेंगे। और ओपन चेन को भी दो कैटेगरी में तकसीम किया गया है, स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन कंपाउंड। ठीक है, तो अब आज शुरू करते हैं और समझ लेते हैं ये क्या है। लेकिन इसको पढ़ने से पहले मैंने पिछली वीडियो में आपको मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नूनेन और डिकेन के बारे में पढ़ाया था। लेकिन मैं उसमें एक बात कहना भूल गया था कि आप मीथेन को किस तरीके से मीथेन समझेंगे। ठीक है, यानी मीथेन में कितने कार्बन होंगे, इथेन में कितने कार्बन होंगे, ब्यूटेन में कितने कार्बन होंगे, प्रोपेन में कितने कार्बन होंगे, तो ये मैं बताना आपको भूल गया था। तो आज ये देख लेते हैं। ठीक है, तो ये देखें, ये क्या है बेटा, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जैसा आप देख रहे हैं मीथेन। क्या देख रहे हैं बेटा? मीथेन। ठीक है, और इसके साथ क्या आ रहा है बेटा? एन आ रहा है। ठीक है, सब में आप देखेंगे एन आ रहा है। ठीक है, एन 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 एन। ठीक है, सब में एन आ रहा है। और एन से पहले क्या था बेटा? इथेन। और दूसरा तीसरा क्या था बेटा? प्रोपेन। चौथा क्या था बेटा? ब्यूटेन। और पांचवा क्या था? पेंटेन। ठीक है, तो ये जो देख रहे हैं बेटा, ये मिथ, इथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, ये क्या है बेटा? प्रीफिक्स है। क्या है बेटा? प्रीफिक्स। ठीक है, और ये आपके पास क्या हो गया? एन क्या हो गया बेटा? सफिक्स हो गया। ठीक है, एन लगाने की क्या वजह है? एन लगाने की वजह ये है कि बेटा जब कार्बन कार्बन के दरमियान कौन सा बॉन्ड हो बेटा? सिंगल बॉन्ड हो। कौन सा बॉन्ड हो? सिंगल बॉन्ड, तो सफिक्स लगाएंगे एन। ठीक है, और जब प्रीफिक्स लगा रहे मिथ, क्यों लगा रहे हैं ये बता रहे हैं। मिथ लगा रहे बेटा जब कार्बन की तादाद कितनी हो बेटा? जब नंबर ऑफ कार्बन कितने हो बेटा? 1 हो तो मिथ लगाएंगे। जब नंबर ऑफ कार्बन 2 हो तो इथ लगाएंगे। जब नंबर ऑफ कार्बन 3 हो तो प्रोप लगाएंगे। जब नंबर ऑफ कार्बन कितने हो बेटा? 4 हो तो ब्यूट लगाएंगे। और जब नंबर ऑफ कार्बन 5 हो तो पेंट लगाएंगे। ठीक है, तो इस सीरीज़ को, इस प्रीफिक्स को आपने याद कर लेना है। अगर मिथ कह रहा हूँ तो उस कंपाउंड में कितने कार्बन मौजूद है बेटा? एक कार्बन मौजूद है। इथ कह रहा हूँ तो उस कंपाउंड में कार्बन कितने मौजूद है? 2 मौजूद है। ठीक है, और अगर इथ एन कह रहा हूँ तो एन कह रहा हूँ मतलब उस कंपाउंड में बेटा सिंगल बॉन्ड मौजूद है। कार्बन कार्बन के दरमियान कौन सा बॉन्ड मौजूद है? सिंगल बॉन्ड मौजूद है। ठीक है, इससे पिछली वीडियो में मैंने तमाम में आपने सिंगल बॉन्ड दिखाया, कोई डबल बॉन्ड नहीं दिखाया। तो अभी हमें डबल बॉन्ड की तरफ जाना भी नहीं है। अगर प्रोप लिखा हुआ है तो उस कंपाउंड में 3 कार्बन है और सिंगल बॉन्ड मौजूद है। अगर ब्यूट कह रहा हूँ, ठीक है, तो उस कंपाउंड में 4 कार्बन एटम है और इसके अलावा सिंगल बॉन्ड मौजूद है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि आप मीथेन का फॉर्मूला किस तरीके से याद कर सकते हैं। इसका एक जनरल फार्मूला है। वो जनरल फार्मूला क्या है? CnH2n+2। ठीक है, तो जब भी आपने अल्केन का फॉर्मूला लिखना है तो ये तमाम जो है ये क्या है बेटा? अल्केन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? अल्केन। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास था पेंट के बाद क्या था बेटा? पेंट के बाद था हेक्सेन। ठीक है, और क्या था बेटा? हेप्टेन। और क्या था? ऑक्टेन। और क्या था? नूनेन। और 10वां क्या था बेटा? डिकेन। तो ये मैंने इसका प्रीफिक्स लिख लिया, अब एन लिख देता हूँ। तो एन का मतलब क्या है बेटा? सिंगल बॉन्ड। क्लियर है? तो अभी इसके स्ट्रक्चर बनाएंगे दोबारा। ठीक है, स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, आपको सिर्फ एक फॉर्मूला लिख के दिखाएंगे किस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो देखिए बेटा, एन के मायने क्या है बेटा? नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, तो जितने नंबर ऑफ कार्बन होंगे तो आपने वो नंबर यहाँ रखना है और वही नंबर यहाँ भी रखना है। ठीक है, और उसको सॉल्व करने के बाद आपके पास का फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, देखिएगा। तो मैंने बताया आपको मीथेन में कितने कार्बन होते हैं? एक कार्बन होता है। कितना कार्बन होता है बेटा? एक। ठीक है, तो देखिए, तो इसकी जगह मैं क्या रखूँगा बेटा? 1 रखूँगा। ठीक है, और इस एन की जगह भी क्या रखूँगा बेटा? 1।
ठीक है। तो सी कितना है बेटा 1, H 2 1 ज़ा 2, कितना हो गया 2, और ये 2 + 2 क्या आ गया बेटा CH4। तो मीथेन का फॉर्मूला क्या होगा बेटा CH4। ठीक है, तो इस तरीके से आप से फॉर्मूला याद कर सकते हैं और ऐसे ऐसे तमाम चीज़ें आपको खुद आ जाएंगी। अगर इथेन का फॉर्मूला लिखना है, अगर आपको याद नहीं है, ठीक है, तो इथेन ने आपको बताया नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे बेटा 2 होंगे, तो आपने इसको मिटाना है और यहाँ पे क्या लिखना है बेटा 2, और इधर जो n था इसकी जगह आपने क्या लिखना है 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटा ये आपके पास, ये देखिए C2H 2 2 ज़ा 4 और साइड में क्या बेटा +2, ये क्या हो गया C2H6। ठीक है, तो इथेन का फॉर्मूला क्या होगा बेटा C2H6। अगर प्रोपेन का फॉर्मूला आपसे पूछा जाए आप किस तरीके से निकालेंगे बेटा, तो यहाँ जो n मौजूद है इसकी जगह आपने रखना है 3। तो प्रोब का आपने याद रखना है, प्रोब के मायने हैं नंबर ऑफ कार्बन कितने बेटा 3 मौजूद है, तो यहाँ 3 रखेंगे और इधर जो n की वैल्यू होगी इसकी जगह भी क्या रखेंगे बेटा 3 रखेंगे। तो C क्या हो गया बेटा आपके पास 3 हो गया। ठीक है, C क्या हो गया आपके पास 3, और H क्या हो गया 2 3 ज़ा 6, और साइड में गया बेटा +2, तो ये कितना हो गया C3H8। ठीक है, तो इधर लिखेंगे C3H8, ये किसका फॉर्मूला है बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है प्रोपेन का। ब्यूटेन के मायने होता है बेटा, ब्यूटेन में होता है नंबर ऑफ कार्बन कितने होते हैं बेटा 4 होते हैं, तो आपने क्या लिखना है बेटा, इस n की जगह 4 लिखना है, इस n की जगह 4, इधर भी n की जगह 4, तो क्या हो गया C4H8 + 2, तो कितना हुआ C4H10, C4H10। तो ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या है C4H10। अगर पेंटीन का पूछा है, पेंटीन में कितने नंबर ऑफ कार्बन होते हैं बेटा 5 होते हैं, तो यहाँ क्या है बेटा आपने 4 हटा के 5 लिखना है। ठीक है, इधर n की जगह आपने 5 लिखना है, तो क्या है बेटा C, यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा देखें क्या आते हैं C5H 2 5 10 + 2, तो C5H12। तो इस तरीके से पेंटेन का फॉर्मूला भी हमने लिख लिया। ठीक है, C5H12। तो अगर हेक्सेन का फॉर्मूला लिखना चाहते हैं, हेक्सेन का फॉर्मूला भी आप लिख सकते हैं, अगर आपको आ गया तो आप इसको स्किप करें और आगे निकल जाएं। ठीक है, और नहीं आया तो आप इसे देख सकते हैं। तो हेक्सेन का फॉर्मूला लिखना है, तो हेक्सेन के मायने बेटा हेक्सेन में नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितने होंगे 6, हेप्टेन में 7, ऑक्टेन में 8, नोनेन में 9 और डिकेन में 10। तो इस सीरीज को आपने याद रखना है, मिथ इथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक नॉन डेक। ठीक है, तो हेक्सेन में होते बेटा 6 कार्बन, तो यहाँ n की जगह आपने लिखना है 6, और इधर भी n की जगह आपने क्या लिखना है बेटा 6, तो C6, H के साथ क्या आएगा बेटा 2 6 ज़ा 12, और उसके बराबर में 2 है, 2 जमा कर देना है, तो C क्या हो जाएगा 6H14। तो हेक्सेन का फॉर्मूला है C6H14। क्लियर है। तो अगर आपसे पूछा जाता है बेटा हेप्टेन का फॉर्मूला बताया, तो हेप्टेन में नंबर ऑफ कार्बन कितने होते हैं बेटा 7 होते हैं, तो n की जगह आपने लिखना है 7। ठीक है, और इधर n की जगह लिखना है 7, तो क्या है बेटा आपके पास, ज़रा देखिए मैं इसको मिटाता हूँ, तो C7H 2 7 ज़ा 14 + 2, तो C7H16। क्लियर है, तो हेप्टेन का फॉर्मूला है C7H16। ओके, अब आपसे पूछता हूँ बेटा ऑक्टेन का फॉर्मूला क्या होगा, तो ऑक्टेन के मायने के, ऑक के मायने क्या होगा बेटा 8, और एन के मायने बेटा सिंगल बॉन्ड मौजूद है इनके दरमियान। कार्बन कार्बन के दरमियान कौन सा बॉन्ड मौजूद है बेटा, सिंगल बॉन्ड मौजूद है। तो ऑक के मायने होता है 8, तो इधर एन की जगह लिखेंगे 8 और इधर एन की जगह लिखेंगे 8। ठीक है, और इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो ये आया C8 और ये 2 8 ज़ा 16 बराबर में बेटा +2, तो C8H18। तो इस तरीके से ऑक्टेन का फॉर्मूला आ गया C8H18। इसी तरीके से नोनेन है, तो नोनेन में कितने बेटा आपके पास कार्बन आइटम होते हैं, तो होते हैं 9, तो आपने इसकी जगह लिखना है 9 और इधर किसी जगह लिखना है 9, तो C9 आपके पास होता है ये टोटल। ठीक है, तो C9H 2 9 ज़ा 18 + 2, तो C9H20। क्लियर है, तो नोनेन का फॉर्मूला होगा C9H20। इसी तरीके से डिकेन का जो फॉर्मूला होगा C10H22। इसको आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस बातों को याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे अभी हम चेन भी बनाएंगे। ठीक है, वहाँ पे डायरेक्ट नाम आएगा प्रोपेन ब्यूटेन, तो फिर वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि किस तरीके से आ रहा है। ठीक है, तो अब क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को बाकायदा तौर पे शुरू करते हैं। तो क्लासिफिकेशन क्या है हमारे पास, तो ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव बीन ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। इनको 2 कैटेगरीज में तकसीम किया गया है डिपेंडिंग अपॉन देयर कार्बन स्केलेटन। तो कार्बन कार्बन के दरमियान स्केलेटन कैसा है इसको देखते हैं। ठीक है, तो कार्बन कार्बन के दरमियान जो स्केलेटन है वो हो सकता है ओपन चेन भी हो सकता है और क्लोज चेन भी हो सकता है। ठीक है,
तो जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये क्या बेटा एक ओपन चेन है जिसमें कार्बन मौजूद है, ठीक है, जिसके जो एंड वाला कार्बन है वो किसी और कार्बन के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है। अब इसी के अलावा अगर आप दूसरा देखें, इसमें क्या बेटा जो एंड वाला कार्बन है, पता नहीं चल रहा एंड वाला कार्बन कौन सा है, तो इसमें हर कार्बन जो है वो आपस में ही जुड़ा हुआ है, तो ये क्या है बेटा आपके पास क्लोज चेन है। तो इनको देखते हुए क्या है बेटा 2 कैटेगरीज में तकसीम किया गया, एक है ओपन चेन और दूसरा है क्लोज चेन। तो ओपन चेन के कुछ नाम हैं, वो है बेटा एसाइक्लिक कंपाउंड भी कहते हैं और इसके अलावा एलिफैटिक कंपाउंड भी कहते हैं, आप इसका नाम ज़रूर सुनेंगे, ठीक है। और इसके अलावा क्लोज चेन है, और क्लोज चेन का एक और नाम है बेटा साइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। तो एक और नाम है साइक्लिक, तो इस नाम से भी जाना जाता है। तो 2 कैटेगरी में तकसीम किया गया बेटा, एक आपके पास है बेटा ओपन चेन और दूसरा है क्लोज चेन। तो ओपन चेन का जो और नाम है वो है एसाइक्लिक या एलिफैटिक, या क्लोज चेन का जो दूसरा नाम है वो है साइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। तो अब आज ज़रा देखते हैं कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा ओपन चेन यानी एसाइक्लिक कंपाउंड, और फिर उसके बाद पढ़ेंगे क्लोज चेन, ठीक है। तो सबसे पहले ओपन चेन निकालें, तो ओपन चेन जो है वो ज़्यादा लंबा नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो इसको समझ लेते हैं कि ओपन चेन क्या है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है। द कंपाउंड इन विच द एंड कार्बन, कौन से कार्बन बेटा, एंड कार्बन एटम आर नॉट ज्वाइंट विथ ईच अदर, जिसमें एंड वाला जो कार्बन है वो क्या है बेटा ज्वाइंट ना हो आपस में, ठीक है। तो इस तरीके से क्या बनेगा बेटा, एक लॉन्ग चेन कार्बन एटम बनेगा। कौन सा चेन बनेगा बेटा, लॉन्ग चेन कार्बन एटम बनेगा। तो लॉकेट की मिसाल ले लें, उससे आप जोड़े ना, ठीक है, तो एक लॉन्ग चेन बन जाएगी आपके पास, ठीक है, और उसे जोड़ दें तो क्या हो जाएगी बेटा, एक क्लोज चेन बन जाएगी। तो दिस चेन में भी स्ट्रेट और ब्रांच, तो ये जो चेन है आपके पास जो लॉन्ग चेन बन रहे हैं वो स्ट्रेट भी हो सकते हैं बिल्कुल सीधे, और उसमें ब्रांचेस भी मौजूद हो सकती हैं। तो अभी इन बातों को बताते हैं क्या है बेटा। सबसे पहले आपने ओपन चेन को समझना है। ओपन चेन में क्या होगा बेटा, उसके जो एंड वाला कार्बन आइटम है वो आपस में ज्वाइंट नहीं होगा, ठीक है। एंड वाला कार्बन जो है वो आपस में ज्वाइंट नहीं होगा, और वो जो आपके पास आएगा दिस चेन में भी आइधर स्ट्रेट और ब्रांच, ठीक है। तो हमारे पास सोचिए एक चेन है मिसाल के तौर पर, ठीक है, एक चेन जैसे बहुत सारे हुक्स होते हैं, ठीक है। तो अगर आप क्या करते हैं इसमें, तो बीच में और कड़ियाँ लगा दें, क्या लगा दें बेटा, कड़ियाँ लगा दें, ये क्या आ गया बेटा, ब्रांच आ गया, ये क्या आ गया बेटा, ब्रांच, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपके पास जो लॉकेट है, हार है, वो क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो हम तो ऐसा नहीं करते, हम ऐसे जोड़ते हैं हुक में हुक, इस तरीके से जुड़ता है ना बेटा, ऐसे ही। तो अगर मैं बीच में एक्स्ट्रा लगा दूँ तो कितना अजीब सा हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया बेटा, ब्रांच हो गया, और ये क्या हो गया बेटा, स्ट्रेट। समझ में आ रही बात। तो अभी देखिएगा क्या होता है हमारे पास। तो उसकी मिसाल देख लेते हैं क्या है बेटा ओपन चेन के लिए हमारे पास। तो यहाँ पे मैं एक मिसाल लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल एन ब्यूटेन, ठीक है, एन ब्यूटेन, ठीक है। तो ब्यूटेन का आप जानते हैं बेटा फॉर्मूला क्या है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, वो है बेटा C4H10, ठीक है। तो इसका क्या बनाता हूँ बेटा, आपके पास मैं बनाता हूँ इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो स्ट्रक्चरल फार्मूला देखिए क्या होता है, ठीक है। तो ये मैंने पिछले बार आपको बनाना सिखा चुका हूँ, तो मैं यहाँ बनाना आपको नहीं सिखाऊंगा, ठीक है, क्योंकि अगर आपको नहीं आता तो आप पिछली वीडियो को ज़रूर देखें, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, इनके दरमियान बॉन्डिंग मौजूद है, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, मैं एन ब्यूटेन बता रहा हूँ। तो एन ब्यूटेन क्या होता है, क्यों कहते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल ब्यूटेन है, ठीक है, नॉर्मल ब्यूटेन। इसमें आप देखेंगे बेटा कार्बन कार्बन के दरमियान क्या मौजूद है बेटा, एक स्ट्रेट लॉन्ग चेन मौजूद है। कौन सी चेन मौजूद है बेटा, स्ट्रेट लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम्स मौजूद है। द कंपाउंड इन विच द एंड कार्बन आर नॉट ज्वाइंट, इसमें देखिए एंड कार्बन है और ये एंड कार्बन है, तो ये एंड कार्बन आपस में ज्वाइंट नहीं हो रहा, ये एंड कार्बन जो है वो आपस में ज्वाइंट नहीं हो रहा है, फ्री है, ठीक है। हाइड्रोजन के साथ ज्वाइंट हो रहा है, इससे कोई मसला नहीं है, लेकिन जो एंड कार्बन है वो कार्बन के साथ ज्वाइंट नहीं हो रहा, ठीक है। तो इन विच द एंड कार्बन आर नॉट ज्वाइंट विथ ईच अदर इन दिस वे दे फॉर्म अ लॉन्ग चेन। कौन सी चेन है बेटा, लॉन्ग चेन मौजूद है। तो दिस चेन में भी आइदर स्ट्रेट और ब्रांच। तो बताएं ये कौन सी चेन है, स्ट्रेट चेन है कि ब्रांच चेन है। तो ये जो चेन आपके पास मौजूद है बेटा, ये क्या है बेटा, स्ट्रेट चेन है, ठीक है। कौन सी चेन है बेटा, स्ट्रेट चेन है, ओके। अब इसी एन ब्यूटेन का मैं क्या बनाऊँ बेटा, एक ब्रांच चेन बनाऊँ। तो मैं इसको नीचे बना के दिखाता हूँ, इसके हेडिंग्स के नीचे। तो आज देखें, तो अगर मुझे ब्यूटेन का क्या बनाना है बेटा, ब्रांच चेन बनाना है, तो उसका नाम होगा बेटा हमारे पास आइसो ब्यूटेन, ठीक है। तो ब्यूट यानी कि टोटल कार्बन कितने होंगे बेटा, 4 होंगे। और आइसो का मतलब क्या है, मैंने इसको आपको पिछली वीडियो में बताया है कि जो CH3 एक ग्रुप होगा वो कहाँ लगा होगा बेटा, सेकंड कार्बन में लगा हुआ होगा। तो देखिए कार्बन कार्बन कितने कार्बन होगा बेटा, 3 कार्बन हो गए, ठीक है, और ये एक और कार्बन, टोटल कितने कार्बन हो गए बेटा, 4 कार्बन हो गए। बात समझ में आ रही। तो 4 कार्बन हो गए हमारे पास, और इसका मैं क्या करता हूँ बेटा, ये हाइड्रोजन लगा देता हूँ,
टोटल जितने हाइड्रोजन है हमारे पास, ये तो कार्बन की जो वैलेंसी होती है 4 होती है, उसके मुताबिक हाइड्रोजन जो है वो हमारे पास आ जाएंगे। तो टोटल 10 इसमें हाइड्रोजन मौजूद है, ठीक है। तो इसको देखने में आपको क्या लग रहा है, ये स्ट्रेट चेन मौजूद है कि ब्रांच चेन मौजूद है? तो ये क्या है बेटा, ब्रांच चेन मौजूद है, ठीक है। ये स्ट्रेट चेन हरगिज नहीं है, क्योंकि देखिए बेटा कार्बन की स्ट्रेट चेन जा रही है और उसके साथ एक कार्बन अटैच है और उसके साथ क्या है बेटा, एक कार्बन अटैच है, तो ये क्या है बेटा, ब्रांच चेन। लेकिन ये ओपन है कि क्लोज है? ओपन है, क्लोज कहीं से भी नहीं है। ये रहा बेटा एंड कार्बन, ये रहा एंड कार्बन, तो क्या एंड कार्बन किसी से जुड़ा हुआ है, आपस में जुड़ा हुआ है? नहीं जुड़ा हुआ, ठीक है। तो ये है आपके पास क्या है, ब्रांच चेन है, ठीक है। तो एंड कार्बन जो है वो किसी से भी नहीं जुड़ा हुआ, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो मैंने इस डेफिनेशन को आपको बताया, ये डेफिनेशन एक बार दोबारा बता देते हैं। द कंपाउंड इन विच द एंड कार्बन आर नॉट जॉइंट, तो ये रहा एंड कार्बन, ये रहा एंड कार्बन, तो एंड कार्बन आपस में नहीं जुड़ा हुआ, आर नॉट जॉइंट विथ ईच अदर, इन दिस वे दे फॉर्म अ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन। अब जो ये चेन होगी हमारे पास वो दो किस्म की होती है। दिस चेन में बी आइदर स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन। तो ये कौन सी चेन है बेटा, स्ट्रेट चेन है कार्बन एटम की, और ये कौन सी है बेटा, ब्रांच चेन है, इसके साथ भी एक कार्बन एटम अटैच है, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब बताएं ये क्या है बेटा, ओपन कार्बन कंपाउंड है, ठीक है, और ये कौन सा बेटा, ओपन चेन कंपाउंड है। बात वही है, ठीक है। तो इस तरीके से उम्मीद करते हैं आपको बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो इसको आप कह सकते हैं, इसके अलावा एलिफैटिक कंपाउंड भी कह सकते हैं, इसको भी कह सकते हैं बेटा, एलिफैटिक कंपाउंड कह सकते हैं, ठीक है। नाम ही इसका एलिफैटिक, कह सकते हैं, क्या है ही ये एलिफैटिक, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ओपन चेन के बारे में काफ़ी हद तक बातें समझ में आ गई होंगी। अब ओपन चेन यानी स्ट्रेट चेन, इसकी जो और क्लासिफिकेशन है, इसको तकसीम किया गया बेटा स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन में। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो स्ट्रेट चेन कंपाउंड आर दोस तो इन विच द कार्बन एटम लिंक विथ ईच अदर। तो इसमें क्या बेटा, कार्बन एटम लिंक है आपस में एक दूसरे के साथ, ठीक है, थ्रू अ सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। तो हमें जो काम है यहाँ पे सिर्फ किससे काम है बेटा, सिंगल बॉन्ड से काम है। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड मैंने लिख दिया है, ठीक है, लेकिन हमें जो काम है वो सिर्फ सिंगल बॉन्ड से काम है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कार्बन आपस में कनेक्ट है वो किसके जरिए से कनेक्ट है बेटा, सिंगल बॉन्ड के जरिए से कनेक्ट है। बॉन्ड फॉर्मिंग अ स्ट्रेट चेन, फॉर्मिंग अ स्ट्रेट चेन, देखिए स्ट्रेट चेन है, तो ये कौन सा कहलाएगा आपके पास, स्ट्रेट चेन कंपाउंड, स्ट्रेट चेन कंपाउंड। और स्ट्रेट चेन कंपाउंड क्या बेटा, एलिफैटिक कंपाउंड है, ठीक है। क्लियर है, बात समझ में आ रही है आपको। इसकी मिसाल है बेटा एन ब्यूटेन, ठीक है। अब इसी तरीके से कोई आपसे एक और मिसाल पूछ लेता है और कहता है बेटा भाई पेंटेन का स्ट्रक्चर बनाओ, क्या बनाओ बेटा, पेंटेन का स्ट्रक्चर, और पेंटेन है एन पेंटेन। तो एन पेंटेन का जो स्ट्रक्चर होगा बेटा वो स्ट्रेट चेन होगा, क्या होगा बेटा, स्ट्रेट चेन। अब पेंटेन का फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं, मैंने इसका फॉर्मूला बताया आपको, CnH2n+2, ठीक है, फॉर्मूला बताया, अभी आपने साइड में नहीं देखना, ठीक है। तो पेंटेन का मतलब, पेंटेन का जो प्रीफिक्स है, ठीक है, इसको क्या है बेटा, 5 है। पेंटेन जो प्रीफिक्स है इसकी वैल्यू, इसका मतलब है टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितने बेटा, 5 है। तो एन की जगह रखना है 5, इस एन की जगह रखना है 5, तो C5H 2 5 10 + 2 12, तो H12, ये है बेटा पेंटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो अब आ जाए इसका स्ट्रक्चर बनाना। तो कार्बन आइटम कितने बेटा, 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। और बाकी क्या आएगा बेटा, आपके पास हाइड्रोजन आएगा, ठीक है। तो यहाँ हाइड्रोजन लगा दें, ये हाइड्रोजन यहाँ पे भी लगा सकते हैं साइड में, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो मैं हाइड्रोजन साइड में लगा देता हूँ, ठीक है। तो CH3, ये क्या हो गया बेटा, CH2, ये CH2, ये तमाम चीज़ें पिछली वीडियो में सिखाई है बेटा, ठीक है। तो आपने घबराना नहीं है इसको देख के। तो देखिए बेटा ये क्या है बेटा, एक स्ट्रेट चेन है, क्या है बेटा, एक कार्बन कार्बन के दरमियान क्या है, एक स्ट्रेट चेन है, ठीक है। तो स्ट्रेट चेन कंपाउंड, और स्ट्रेट चेन कंपाउंड क्या बोलते हैं बेटा, ओपन चेन, एसाइक्लिक या एलिफैटिक। तो पेंटेन का आपको बना के दिखा दिया, साबित कर दिया, ये साबित हो गया बात हमारे पास, ठीक है। इसी तरीके से आप एन प्रोपेन भी कर सकते हैं, इसको आप कीजिएगा, एन प्रोपेन के अलावा आप कीजिएगा एन, ठीक है। इसके अलावा आप एन हेक्सेन कीजिएगा, ठीक है, उसका आप चेन बनाइएगा, ऐसी स्ट्रेट चेन बनाइएगा, ठीक है। और उसको कोशिश कीजिएगा बन जाए बिल्कुल इसी तरीके से चेन। अब आ जाए बेटा देख लेते हैं ब्रांच चेन। तो ब्रांच चेन मैंने आपको एक बना के दिखाया, अभी और आपको बनाकर दिखाते हैं किसका बेटा, पेंटेन का। तो आ जाए ज़रा देखते हैं। तो ब्रांच चेन कंपाउंड आर दोस विच कंटेन कार्बन एटम, विच कंटेन कार्बन एटम। तो कार्बन एटम तो होगा कहाँ पर होगा, विच कंटेन कार्बन एटम ऑन द साइड ऑफ स्ट्रेट चेन, ऑन द साइड ऑफ स्ट्रेट चेन, ठीक है।
तो इसमें देखिए एक कार्बन आइटम है, कहाँ मौजूद है बेटा, ऑन दी साइड ऑफ स्ट्रेट चेन, ये स्ट्रेट चेन देख रहे हैं, ठीक है, इसके साइड में एक कार्बन आइटम मौजूद है, तो ये क्या होगा बेटा, आपके पास ब्रांच चेन कंपाउंड है। क्या है बेटा, ब्रांच चेन कंपाउंड है। तो आज अभी हमने यहाँ पे बेटा एन पेंटेन का बनाया, ठीक है, ओपन चेन, अब इसी का बनाएंगे क्या बेटा, ब्रांच चेन। तो जब पेंटेन का बनेगा बेटा ब्रांच चेन, तो इसका नाम होगा आपके पास, ठीक है, आइसोपेंटेन। तो आइसोपेंटेन का मैं बनाता हूँ ब्रांच चेन। तो आइए देखिए किस तरीके से बनता है। पेंटेन का स्ट्रक्चर आप देख चुके हैं, जो आसानी है, ठीक है। अब आइसोपेंटेन है, तो आइसोपेंटेन में क्या होगा बेटा, देख लें। तो आइसोपेंटेन में आपके पास होगा, देखिए कार्बन मौजूद है, ठीक है, और क्या होगा बेटा, दूसरे नंबर पे एक और कार्बन लगा होगा, दूसरे नंबर पे एक और कार्बन लगा हुआ होगा, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन को पूरा कर देते हैं। तो हाइड्रोजन इसमें कितना आएंगे बेटा, टोटल 12 हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। इधर कार्बन देखिए एक वैलेंसी है, तो एक इधर लगेगा, एक इधर लगेगा, एक इधर, एक इधर, एक इधर ओनली, इधर लगेगा 3 हाइड्रोजन और इधर लगेगा 3 हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये क्या मौजूद है बेटा आपके पास, आइसोपेंटेन मौजूद है। ज़रा देखिए, पहला नंबर कार्बन, दूसरा नंबर कार्बन, तीसरा नंबर कार्बन और चौथा नंबर कार्बन। तो आप देखेंगे दूसरे नंबर कार्बन में एक कार्बन अटैच है, ठीक है। तो ये क्या हो गया बेटा आपके पास, ब्रांच चेन हो गया। क्या हो गया बेटा, ब्रांच चेन। तो अगर आप इसको और सिंपली लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। ज़रा देख लें किस तरीके से लिखेंगे। तो देखिए बेटा, कार्बन 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 कार्बन, 4 कार्बन लिख लिया मैंने, ठीक है। ये पहले नंबर वाला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, क्लियर है। अब देखिए दूसरे नंबर पे एक कार्बन लगा होता है, तो उसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ CH3। तो बॉन्डिंग वगैरह हटा दी मैंने, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, इधर से बॉन्डिंग हटा दी, डायरेक्ट CH3 लिख दिया मैंने, ठीक है। इधर से बॉन्डिंग हटा दी तो डायरेक्ट इस C के साथ H लिख दिया, C के साथ क्या लिख दिया बेटा, H लिख दिया, ठीक है। इधर देखें बेटा, कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो बॉन्डिंग मैंने हटा दी और यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दी 2। कितने हाइड्रोजन लगा दी बेटा, 2। तो यहाँ पे देखिए कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे मैंने 3 हाइड्रोजन लगा दिए कार्बन के साथ। तो इसको मैंने क्या कर दिया, थोड़ा सा शॉर्ट करके लिख दिया है, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो स्ट्रक्चर है उसको मैंने नज़रअंदाज कर दिया और इस तरीके से भी इसको लिखा जा सकता है। पहले ये बताया ताकि आपको बात समझ में आ जाए, फिर ये लिखा ताकि आपको ये भी समझ में आ जाए, ठीक है। अगर मैं डायरेक्ट ही बना देता थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन अब उम्मीद करते हैं कि आप कंफ्यूज नहीं हो गए। तो इस तरीके से क्या थी बेटा, ऐसी क्लासिफिकेशन थी। इस तरीके से तमाम मामला थे ओपन चेन कंपाउंड के, वो क्लियर होते हैं, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम लोग क्लोज चेन या साइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। तो अब देखते हैं बेटा ओपन चेन कंपाउंड के बाद क्लोज चेन कंपाउंड, ठीक है। तो क्लोज चेन या इसके अलावा एक और इसका नाम है साइक्लिक कंपाउंड। तो ओपन चेन में आपने देखा कि वहाँ पे चेन क्या थी बेटा, ओपन थी, ठीक है, और उसमें स्ट्रेट चेन भी मौजूद थी उसकी टाइप्स में, और ब्रांच चेन भी थी। तो क्लोज में भी बेटा इसकी 2 टाइप्स है, यानी 200 ग्रुप्स में बांटा गया है। तो आज इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो क्लोज चेन जिसमें क्लोज पाया जाएगा, आप देख सकते हैं कि इसमें कार्बन से कार्बन जो है वो आपस में लिंक है, ठीक है, और एक रिंग बना रहा है। तो close chain compounds are those in which the carbon atoms at the end of chain, ठीक है, are not free। जबकि आपने देखा था ओपन चेन में जो एंड वाले कार्बन थे वो फ्री थे, जबकि इसमें क्या होगा, जो एंड वाले कार्बन होंगे वो फ्री नहीं होंगे। तो क्या होंगे, दे आर लिंक टू फॉर्म रिंग, और वो क्या बनाएंगे बेटा, एक रिंग बनाएंगे। तो दे आर फर्दर डिवाइड इनटू 2 क्लासेस, इनकी भी 2 क्लासेस है हमारे पास, एक है होमोसाइक्लिक कंपाउंड और दूसरा है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो अभी हम सबसे पहले पढ़ेंगे होमोसाइक्लिक कंपाउंड। तो ये तमाम बातें आपकी किताब में इस तौर पर दी गई हैं हमारे पास, आप देख सकते हैं, ये चार्ट बना हुआ है, ठीक है। तो इसमें देख सकते हैं जो ब्लॉक डायग्राम है हमारा, ब्लॉक डायग्राम, तो इस ब्लॉक डायग्राम में डेफिनेशंस भी लिखी हुई हैं और बहुत सारी बातें भी लिखी हैं। अगर मैं सिर्फ ब्लॉक डायग्राम बनाता हूँ और आपको समझाता हूँ तो आपको बहुत सारी बातें समझ में नहीं आ रही होती, बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी लिखे हुए होते हैं जो आपके सर के ऊपर से गुजर जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है कि ये हुआ क्या, और कुछ समझ में भी नहीं आया। तो तभी मैंने इसको थोड़ा इस तरीके से लिखा है ताकि आपको बातें जो हैं वो समझ में आ जाए। तो बेटा होमोसाइक्लिक कंपाउंड, तो मैंने बताया कि बेटा क्लोज कंपाउंड में आपके पास 2 ग्रुप्स हैं, 2 क्लासेस हैं, एक है होमोसाइक्लिक और एक है हेट्रोसाइक्लिक। तो अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा, होमोसाइक्लिक कंपाउंड। इसके बाद देखेंगे हेट्रोसाइक्लिक। अगर आपको होमोसाइक्लिक समझ में आ गया तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड भी समझना कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। होमो मीन्स मायने होता है बेटा सेम, और हेट्रो मीन्स मायने होता है डिफरेंट, ठीक है। तो आज ज़रा देखते हैं। तो होमोसाइक्लिक कंपाउंड, तो होमोसाइक्लिक कंपाउंड विच कंटेन रिंग्स। तो हेट्रोसाइक्लिक में बेटा रिंग मौजूद होगा, ठीक है, क्योंकि क्लोज है ना, तो क्लोज में होमो हो या हेट्रो हो, दोनों में रिंग्स मौजूद होंगे। तो होमोसाइक्लिक कंपाउंड कंटेन्स रिंग्स
विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। रिंग तो मौजूद होगा लेकिन रिंग किससे बना होगा, ओनली वन काइंड ऑफ एटम, यानी सिर्फ कार्बन से मिलकर रिंग बना हुआ होगा, सिर्फ कार्बन से मिलकर क्या बना हुआ होगा बेटा, रिंग बना हुआ होगा। जबकि हेट्रो में क्या होगा बेटा, कार्बन के अलावा कोई दूसरा एटम भी मौजूद होगा रिंग बनाने में, ठीक है। जबकि होमो में क्या होगा, जो रिंग बना होगा सिर्फ एक किस्म के एटम से बना होगा, जैसे कि कार्बन एटम। तो ये भी मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से। दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस। अब जो होमोलाइटिक आपके पास जो होमोसाइक्लिक कंपाउंड है, अब जो आपके पास होमोसाइक्लिक कंपाउंड है उसकी भी दो क्लासेस मौजूद हैं। तो होमोसाइक्लिक की भी दो क्लासेस हैं, ठीक है। एक है एरोमेटिक कंपाउंड और दूसरा है एलिसाइक्लिक कंपाउंड। क्या है बेटा, एरोमेटिक कंपाउंड और है एलिसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। तो अब एरोमेटिक कंपाउंड क्यों कहते हैं इसको जान ले। एरोमेटिक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें अरोमा या स्मेल होती है, ठीक है, बू होती है, तो इस वजह से इसको क्या कहते हैं बेटा, एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। तो एरोमेटिक कंपाउंड किस तरीके से हम पहचानेंगे, तो आज इसको देख लेते हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो एरोमेटिक कंपाउंड दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन वन बेंजीन रिंग। इससे पहले आपने इस चैप्टर में बेंजीन का नाम ज़रूर सुना होगा, ठीक है। तो एरोमेटिक कंपाउंड में क्या मौजूद होगा बेटा, एक बेंजीन रिंग मौजूद होगा। अगर बेंजीन रिंग मौजूद है किसी कंपाउंड में तो वो कंपाउंड होगा एरोमेटिक, ठीक है। तो आ जाए देखते हैं। तो अ बेंजीन रिंग इज मेड अप ऑफ 6 कार्बन। तो आ जाए इसको देखते हैं। तो कि ठीक है, यहाँ पे जगह हमारे पास बड़ी शॉर्ट होगी तो मैं इसको इधर बनाता हूँ ताकि इधर देख लें, ठीक है। देखें, एक कार्बन बेंजीन बना और एक कार्बन, ठीक है। ये कितना हुआ, 2 कार्बन। ये कितना कार्बन हुआ, 3 कार्बन। ये कितना कार्बन हुआ, 4 कार्बन। ये 5 कार्बन, ठीक है। 6 कार्बन बोला है मैंने और ऐसा लिखा हुआ भी आप देख सकते हैं। टोटल कितने कार्बन हो गए बेटा, 6 कार्बन हो गए। तो अब बेंजीन रिंग इज मेड अप ऑफ 6 कार्बन एटम। अभी बात पूरी नहीं हुई, ठीक है। फिर 3 अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड, और इसमें कितने अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड होंगे, अल्टरनेटिंग कहे तो एक छोड़कर एक। देखें, एक डबल बॉन्ड यहाँ, इसको छोड़ के एक डबल बॉन्ड यहाँ, इसको छोड़ के एक डबल बॉन्ड यहाँ, ठीक है। अभी भी बात मुकम्मल नहीं हुई, ठीक है। अ बेंजीन रिंग इज मेड अप ऑफ 6 कार्बन एटम विथ थ्री ऑल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड। ये बात तो ठीक है। अब हमें कार्बन की वैलेंसी भी तो पूरी करनी है, हाइड्रोजन भी तो पूरे करने हैं, ठीक है। तो अब आइए देखते हैं। इस कार्बन में आप देखेंगे बेटा इसकी वैलेंसी कितनी हो रही है पूरी, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, 3 बॉन्ड बना रहा है। एक बॉन्ड की कमी है तो वो किसके साथ बनाएगा बेटा, हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। बात समझ में आ रही। इस कार्बन को देखेंगे, ये कार्बन में कितना बॉन्ड बना रहा है बेटा, 3 बॉन्ड बना रहा है, 2 इस तरफ और एक इस तरफ। तो एक बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। इस कार्बन को भी देखेंगे बेटा, 2 बॉन्ड इस तरफ, एक बॉन्ड इस तरफ, चौथा बॉन्ड बनाएगा इस हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। इधर देखें, इस कार्बन को 2 बॉन्ड, एक बॉन्ड, 3 बॉन्ड, तो चौथा बॉन्ड बनाएगा इस हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। इस कार्बन को देखिए 2 बॉन्ड बना रहा है, ये तीसरा बॉन्ड बना रहा है, चौथा बॉन्ड बनाएगा इस हाइड्रोजन के साथ। ये कार्बन बेटा 3 बॉन्ड बना रहा है, 2 इस तरफ, एक इस तरफ, और एक और बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन के साथ। तो ये क्या है बेटा, आपके पास बेंजीन है। क्या है बेटा, बेंजीन रिंग है। तो अगर किसी मॉलिक्यूल में ये बेंजीन रिंग मौजूद है, ठीक है, तो वो कौन सा कंपाउंड कहलाएगा, वो कहलाएगा एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। कौन सा कंपाउंड कहलाएगा बेटा, एरोमेटिक कंपाउंड। इसको सिंपली इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। सिंपली इस तरीके से अगर कोई लिख देता है, ठीक है, सिंपली इस तरीके देखें, ठीक है। जो इसके कॉर्नर्स आ रहे हैं तो इसका मतलब है बेटा यहाँ पे कार्बन मौजूद है। इसका मतलब क्या है बेटा, यहाँ पे कार्बन मौजूद है और इसका डबल बॉन्ड मैंने बना दिया इस तरीके से, ठीक है। और ये भी बात अंडरस्टैंड है कि बेटा इसके साइड्स में हाइड्रोजन मौजूद है। लेकिन अभी ये बातें आपको समझ में नहीं आएंगी डायरेक्ट आपने इस बात को ही समझना है। ये क्या है बेटा, आपके पास बेंजीन है, ठीक है। क्या है बेटा, बेंजीन, जिसका फॉर्मूला होता है आपके पास C6H6, ठीक है। तो देखेंगे इसमें कार्बन 6 है, 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन कितना है, 1 2 3 4 5 6। तो ये है बेटा बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको बात समझ में आ गई हो। तो एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन वन बेंजीन रिंग इन देयर मॉलिक्यूल। A benzene ring is made up of 6 कार्बन with 3 alternating double bond। एक छोड़कर एक डबल बॉन्ड है, ठीक है। They are called aromatic because of aroma और smell। तो they have, अब इससे एग्जाम्पल है हमारे पास बेंजीन और नेफ्थलीन। तो मैंने क्या है बेटा, सिर्फ बेंजीन की मिसाल लिखी है, ठीक है। नेफ्थलीन की मैं कोई स्ट्रक्चर नहीं बना रहा, बस आपने इतना समझ लेना है कि ये क्या है बेटा, एक एरोमेटिक कंपाउंड है क्योंकि इसमें एक बेंजीन रिंग मौजूद है। तो किसी भी मॉलिक्यूल में अगर बेंजीन रिंग मौजूद है तो वो कौन सा कंपाउंड होगा बेटा, एरोमेटिक कंपाउंड होगा। तो नेफ्थलीन की आपने सिर्फ एग्जाम्पल याद रख लेनी है, इतना बहुत है, बस आपको बेंजीन बनाना आ जाना चाहिए, क्योंकि अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमें और कुछ डिफिकल्ट चीज़ें भी पढ़नी है, ठीक है।
तो उम्मीद करते हैं कि आपको एरोमेटिक कंपाउंड समझ में आ गया होगा। इसकी मिसाल है, तो इस एग्जाम्पल को आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, बेंजीन को, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर सोचिए, बनाना यहाँ तो जगह नहीं, तो मैंने यहाँ बना दिया। अब अगला है बेटा एलिसाइक्लिक कंपाउंड। अब एलिसाइक्लिक कंपाउंड क्या होता है, तो ये इसमें क्या है बेटा, बेंजीन रिंग मौजूद है। तो एलिसाइक्लिक में क्या होगा बेटा, रिंग तो होगा लेकिन उसमें बेंजीन रिंग नहीं होगा। उस मॉलिक्यूल में रिंग तो मौजूद होगा लेकिन वो बेंजीन रिंग नहीं होगा। तो बेंजीन रिंग होने के लिए शर्त क्या है बेटा, उसमें 6 कार्बन होने चाहिए और 3 ऑल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड होने चाहिए। तो यहाँ पे क्या है बेटा, रिंग तो बनेगा लेकिन उसमें बेंजीन रिंग नहीं होगा। तो दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव नो बेंजीन रिंग इन देयर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। बात समझ में आ गई। इसके एग्जाम्पल है हमारे पास साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन। तो एरोमेटिक्स आपने याद रखना बेटा, इसमें बेंजीन रिंग आएगा, ठीक है। और एलिसाइक्लिक में बेंजीन रिंग नहीं होगा लेकिन रिंग मौजूद होगा। मिसाल है बेटा साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। तो अब आज हम साइक्लोप्रोपेन देखते हैं बेटा। देखिए साइकिल लिखा हुआ है, ठीक है। साइक्लो यानी क्लोज चेन होगा, क्या होगा बेटा, क्लोज चेन होगा, यानी रिंग बनेगा। क्या बनेगा बेटा, रिंग। और यहाँ आ रहा प्रो, ठीक है। प्रो प्रीफिक्स है, इसमें मतलब कार्बन एटम कितने होंगे बेटा, 3 कार्बन एटम होंगे। कितने होंगे बेटा, 3 कार्बन एटम। तो हमें साइकिल बनाना है ना, ठीक है, क्लोज चेन बनाना है। तो 3 कार्बन को मैं इस तरीके से लिखता हूँ, 1C 2C, ठीक है, और 3C, ठीक है। तो इसको मैं जोड़ूंगा तो क्या बन जाएगा बेटा, एक क्लोज चेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, एक क्लोज चेन बन जाएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो आइए मैं इसको जोड़ता हूँ। देखें, ये देखें, ये जुड़ गया कार्बन से कार्बन, ये जुड़ा बेटा कार्बन से कार्बन, ठीक है, और ये जुड़ा बेटा कार्बन से कार्बन, ठीक है। कौन सा चेन बन रहा है बेटा, क्लोज चेन बन रहा है। आप वाज़े तौर पे इसको देख सकते हैं, ठीक है। अब क्या है बेटा, मैं इसकी पूरी कर देता हूँ। क्या, अच्छा, एन लिखा हुआ, एन का मतलब है सिंगल बॉन्ड, इस बात को भी आपने याद रखना है। अब मैं इसके हाइड्रोजन को पूरा कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए बेटा, कार्बन यहाँ कितने बॉन्ड बना रहा है, 2 बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ कार्बन 2 बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। क्या बन गया बेटा, CH2। अब कार्बन की वैलेंसी पूरी हो गई, 2 बॉन्ड यहाँ बना रहा है और 2 बॉन्ड यहाँ बना रहा है हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि हाइड्रोजन है 2, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखेंगे कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है, एक इस कार्बन के साथ और एक इस कार्बन के साथ, ठीक है। तो इसके साथ मैं लिख देता हूँ बेटा H2। तो इस कार्बन की वैलेंसी भी पूरी हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है, बात समझ में आ रही। अब इधर देखें, ये कार्बन भी 2 बॉन्ड बना रहा है, एक इस कार्बन के साथ और एक इस कार्बन के साथ। तो इसके साथ ही मैं लिख देता हूँ बेटा H2। तो इस कार्बन की 4 वैलेंसी ये पूरी हो जाएगी। और ये कौन सा कंपाउंड है बेटा, आपके पास है साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। तो इसमें देखें, एक क्लोज चेन बन रही है, एक रिंग बन रहा है, ठीक है, एक क्लोज रिंग बन रही है, ठीक है। रिंग हमेशा क्लोज ही होती है। और ये कोई बेंजीन रिंग नहीं है। बेंजीन रिंग होने के लिए शर्त क्या है बेटा, 6 कार्बन एटम होने चाहिए और 3 ऑल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड होने चाहिए। क्या इसमें 6 कार्बन एटम है, नहीं है। क्या इसमें 3 ऑल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड है, नहीं है। तो ये एक बेंजीन रिंग या एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। ये कौन सा कंपाउंड है बेटा, एलिसाइक्लिक कंपाउंड। तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड विच हैव नो बेंजीन रिंग इन देयर मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड एलिसाइक्लिक कंपाउंड। तो खिलाफ में एक और एग्जाम्पल लिखिए बेटा, साइक्लोब्यूटेन। अगर मैं सिर्फ इसका नाम बताता तो आपको क्या समझ में आता, कुछ नहीं समझ में आता, ठीक है। तो आज ज़रा देखते हैं, ठीक है। तो ब्यूटेन लिखा हुआ है, तो आप जानते हैं ब्यूटेन में टोटल कितने कार्बन आइटम होते हैं बेटा, 4। तो मैं कार्बन आइटम को इस तरतीब से लिखता हूँ कि इसके क्या बन जाए बेटा, एक क्लोज रिंग बन जाए। तो देखें, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और 4 कार्बन, ठीक है। तो इसको मैं अगर ऐसे बॉन्डिंग करूँ तो क्या है बेटा, इसका रिंग बन जाएगा, ठीक है। क्लोज चेन बन रहा है ना, क्लोज चेन। लेकिन बेंजीन रिंग नहीं है। बेंजीन रिंग होने के लिए 2 शराइत है, कार्बन 6 होने चाहिए, ऑल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें मैं ऑल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड बनाऊंगा भी नहीं, ठीक है। और 3 ऑल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड बन भी नहीं पाएगा इसमें, ठीक है। कार्बन की वैलेंसी पूरी करें, कैसे करें। इधर देखें, कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, 2। तो 2 और बनाएगा H2 के साथ, ठीक है। इस कार्बन का हिसाब पूरा। ये कार्बन जो 2 बॉन्ड बना रहा है, तो 2 कमी पूरी करने के लिए 2 हाइड्रोजन को अपने साथ जोड़ेगा। ये कार्बन भी 2 बॉन्ड बना रहा है, तो 2 हाइड्रोजन के अपने साथ बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। ये कार्बन भी 2 बॉन्ड बना रहा है, तो 2 बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन के साथ। तो ये फॉर्मूला किसका है बेटा, साइक्लोब्यूटेन का है, ठीक है। और ये मिसाल है बेटा किस कौन सा कंपाउंड है, ये एलिफेटिक कंपाउंड है। रिंग तो मौजूद है लेकिन बेंजीन रिंग नहीं है। तो इस तरीके से जो आपके पास होमोसाइक्लिक कंपाउंड था वो क्लियर होता है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बिल्कुल इसी के तरीके से होगा, बस सिर्फ एक फ़र्क आएगा। तो देखते हैं उसको। तो अब देखते हैं बेटा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक आपने देख लिया, ठीक है, जिसमें एरोमेटिक देखा और एलिसाइक्लिक देखा। अब हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड देखते हैं। तो इसमें भी क्या होगा बेटा, एक क्लोज चेन मौजूद होगी, साइकिल मौजूद होगा, ठीक है। तो इसमें लेकिन हेट्रो लिखा हुआ है। हेट्रो के मायने होता है बेटा डिफरेंट। तो इसमें जो रिंग बनेगा ना, उसमें डिफरेंट एटम्स मौजूद होंगे, ठीक है। तो कार्बन के अलावा भी कोई दूसरा एटम मौजूद होगा रिंग में, तो उस कंपाउंड को आप कहेंगे बेटा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो आइए इसको देखते हैं, ठीक है।
तो आप देख सकते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड विद अ कार्बन रिंग, इसमें भी रिंग मौजूद होगा, लेकिन ठीक है, कार्बन रिंग स्ट्रक्चर डेट कंटेन एटलीस्ट वन अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो उस कार्बन जो रिंग स्ट्रक्चर होगा उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मौजूद होगा, अगर एक भी नाइट्रोजन हो या ऑक्सीजन हो या सल्फर हो तो वो कंपाउंड कहलाएगा बेटा आपके पास हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, तो किताब में इसकी कोई एग्जाम्पल नहीं बताएगी, लेकिन मैं इसका स्ट्रक्चर बना देता हूँ ताकि आप इसको देख लें, बात आपको समझ में आ जाए। अगर ना आए तो कोई मसला नहीं, लेकिन आप स्ट्रक्चर देखें, स्ट्रक्चर किस तरीके से बन रहा है इसको अभी छोड़ देते हैं। ठीक है, जितना बताया उसमें ज़रूर आपको आना चाहिए, लेकिन इसका स्ट्रक्चर देख लें किस तरीके से। ठीक है, तो ये देखिए बेटा आपके पास मैं बना रहा हूँ क्या, एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, देखिए हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ओके, इसमें आप देख रहे बेटा यहाँ पे क्या मौजूद है बेटा, नाइट्रोजन मौजूद है। क्या मौजूद है बेटा, नाइट्रोजन। इस कोने में कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, ये अंडरस्टूड है। ठीक है, तभी यहाँ पे लिखा नहीं गया। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या मौजूद है बेटा, नाइट्रोजन मौजूद है। तो ये क्या है बेटा, एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है और इसका नाम है बेटा पायरिडीन। ठीक है, लेकिन अगर आपको ना है कोई मसला नहीं, आप सिर्फ इस पिक्चर को देख ले, फिर आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये कौन सा कंपाउंड बेटा, कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, यहाँ पे एक एटलीस्ट नाइट्रोजन मौजूद है कार्बन रिंग के दरमियान में। ठीक है, इसी तरीके से अगर एक और कंपाउंड मैं आपको दिखाऊं, उसका मैं नाम नहीं लिखूंगा। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं, अभी काम हुआ नहीं, अभी पूरा मैं बनाता हूँ। तो यहाँ देखिए बेटा, यहाँ ऑक्सीजन मौजूद है और यहाँ डबल बॉन्ड मौजूद है। तो ये भी क्या है बेटा, एक हमारे पास कंपाउंड है, लेकिन ये कौन सा कंपाउंड, इसका मैं नाम नहीं लिख रहा, लेकिन ये भी क्या बेटा, एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। तो एक और देखें, ऐसे तो बहुत सारे कंपाउंड अगर आप जाएँ गूगल पे लिखें, ठीक है, तो ये क्या है बेटा, ये भी एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। तो इस पर देखें, बीच में क्या मौजूद है बेटा, सल्फर मौजूद है। यहाँ क्या मौजूद है बेटा, रिंग के दरमियान ऑक्सीजन मौजूद है। और यहाँ क्या मौजूद है बेटा, रिंग के दरमियान नाइट्रोजन मौजूद है। ठीक है, तो इस तरीके से तमाम टॉपिक्स जो है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के वो क्लियर होते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग पढ़ने वाले वो क्या पढ़ने वाले, वो है डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो फैलाव है उसको डिस्कस करेंगे, डाइवर्स कितना डाइवर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।